दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो कक्षा 10वीं के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज क्या परिणाम है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये भाग 1 है और आपको इसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक बताएंगे। इसी प्रकार भाग 2, भाग 3 है। 3 भागों में हमने आपको इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं और यह आपके जो प्रश्न हैं आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित पुस्तक से ही लिए गए प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, क्या कहा है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने? अध्यापक युग के निर्माता हैं, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। और यह परीक्षा आपकी कब होने वाली है? यह परीक्षा आपकी 7/10/2023 दिन शनिवार समय दोपहर 12 से 1 बजे तक होगी। और यह पेपर आपके लिए क्यों देना अनिवार्य है? इससे आपकी जो बच्चों की नवीन पीढ़ी का नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक विकास होता है। इसका मूल उद्देश्य कि बच्चों के छात्र छात्राओं के की जो नवीन पीढ़ी है उसमें उसके नैतिक और चारित्रिक और सांस्कृतिक नवनिर्माण में सहायता मिलती है। और यह परीक्षा का मूल मंत्र है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखंड के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परीक्षा है और यह पूरे विश्व में, पूरे भारत में इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसके प्रश्नोत्तरी देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, विषय तो आपका क्या है? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा और कक्षा 10वीं। इसका पहला प्रश्न है, यौवन ने उन्हें बहादुर समय के राजनीतिक प्रेम ने मनुष्य को घोषित किया, मृत्यु ने उन्हें शहादत का ताज पहनाया, लाला लाजपत राय के बारे में यह कथन था। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यौवन ने उन्हें बहादुर समय ने राजनीतिक प्रेम ने मनुष्य घोषित किया, मृत्यु ने उन्हें शहादत का ताज पहनाया, लाला लाजपत राय के बारे में यह कथन था। किसका कथन था ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर गणेश शंकर विद्यार्थी का, बी नंबर गोखले का, सी नंबर एला विल्कॉक्स का और डी नंबर तिलक का। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए क्या है इसका सही आंसर। 4 ऑप्शन है। ए नंबर क्या है आपका? ए नंबर दिया है आपका यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी का, बी नंबर गोखले का, सी नंबर एला बिल्कॉक्स का और डी नंबर तिलक का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर एला बिल्कॉक्स का। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काली दी मदर रचना थी। प्रश्न क्या है? काली दी मदर रचना थी। ए नंबर कर्नल चेवियर की, बी नंबर मैक्स मुलर की, सी नंबर भगिनी निवेदिता की और डी नंबर कर्नल टॉड की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भगिनी निवेदिता की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के का नेतृत्व करने पर मिली? प्रश्न क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन का नेतृत्व करने पर मिली? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी नंबर बारडोली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, कैसे मानते थे? ये 4 ऑप्शन में से बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को मानते थे। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक प्राणी प्रभु का सर्वोच्च मंदिर है, कथन है। ये 4 ऑप्शन में से सही बताना है आपको कि कौन सा कथन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर स्वामी विवेकानंद का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति उभारती है। ए नंबर विवेक को, बी नंबर तर्क को, सी नंबर आलोचना को और डी नंबर प्रतिशोध को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विवेक को। भारतीय संस्कृति उभारती किसको उभारती है? विवेक को। नेक्स्ट प्रश्न है, मातवत परदारेसु का आदर्श जिनके जीवन में मिलता है। प्रश्न क्या है? मातव्रत परदारेशु का आदर्श किनके जीवन में मिलता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर छत्रपति शिवाजी, बी नंबर अर्जुन, सी नंबर दुर्योधन और डी नंबर ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8, सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड में जिन्होंने भारत की गौरव गरिमा विषय पर रचना करने को प्रोत्साहित किया। प्रश्न क्या है? सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड में किन्होंने भारत की गौरव गरिमा विषय पर रचना करने को प्रोत्साहित किया? 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सर एडमंड गोसे ने। किसने? सर एडमंड गोसे ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है, यह बात प्रतीक है। प्रश्न क्या है? मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है, यह बात प्रतीक है। किसका प्रतीक है? निराशावाद का, संकीर्णता का, आशावाद का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आशावाद का। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषियों का प्राणी मात्र के प्रति भाव होता है। 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए बी सी तीनों। सर्वभवन्तु सुखिनः का, आत्मवतः सर्वभूतेषु का, वसुदेव कुटुम्बकम का। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 11, सरोजिनी नायडू की इंग्लैंड में प्रकाशित पुस्तक है। प्रश्न क्या है? सरोजिनी नायडू की इंग्लैंड में प्रकाशित पुस्तक है गोल्ड थ्रेशोल्ड, वर्ल्ड ऑफ टाइम, सी ब्रोकन बिग और एबीसी तीनों। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों ने हमको गिनना सिखाया, इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती।
थी भारत की प्रशंसा में यह शब्द थे। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है आपको। ए नंबर डाल्टन के, बी नंबर अल्बर्ट आइंस्टाइन के, और सी नंबर मेडली लीप के, और डी नंबर मार्क डेवन के। तो ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अल्बर्ट आइंस्टाइन के। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मानव जाति का उद्गम स्थल है। भारत मानव जाति का उद्गम स्थल है, इतिहास की जननी है, मानव जाति के सबसे मूल्यवान और निर्णायक तत्वों का खजाना भारत है, यह कथन है। ए नंबर अरस्तु का, बी नंबर अलेक्जेंडर का, सी नंबर मार्क ट्वेन का, और डी नंबर डुरांट का। तो 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी नंबर मार्क ट्वेन का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मानवता की जन्मभूमि है और संस्कृत इंडो आर्य भाषा की जननी है, भारत माता सही मायनों में हम सबकी माता है, यह कथन है। तो ये चार ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताएं तो यह कथन किसका था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बिल्ड्राल्ट का। किसका? बिल्ड्राल्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार कारगर प्रगति करने हेतु आवश्यक है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, अनुशासित जीवन, एबीसी तीनों। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। इस नश्वर संसार में हर वस्तु नष्ट हो जाती है किंतु विचार, आदर्श और सपने सदा अमर रहते हैं, यह कथन है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य जो विश्व बंधुता पर बल देता है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बी और सी, वसुदेव कुटुंबकम आत्मवत सर्वभूतेषु। ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसके बाद, स्वामी विवेकानंद को कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ निवेदिता में जो विशेषता दिखी। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि इसमें कौन सी विशेषता दिखी। ए नंबर ईमानदारी पवित्रता, बी नंबर दृढ़ निश्चय, सी नंबर भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा, और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान और प्रार्थना पुस्तक की रचना की। ध्यान और प्रार्थना पुस्तक की रचना की, तो यहाँ पर भगिनी निवेदिता ने, श्रीमती सेवियर ने, और डी नंबर श्रीमती एनी बेसेंट ने। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर श्री माँ ने। किसने की थी? श्री माँ ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर त्याग और शौर्य का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, मुंडक उपनिषद से, बी नंबर आनंद मठ से, सी नंबर गोदान से, और डी नंबर कामायनी से। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर आनंद मठ से। नेक्स्ट प्रश्न है, परंपराओं की तुलना में किसे महत्व दिया जाना चाहिए। ए नंबर विवेक को, बी नंबर हठधर्मिता को, सी नंबर स्वेच्छाचारिता को, और डी नंबर रूढ़िवादिता को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विवेक को। नेक्स्ट प्रश्न है, योगीराज अरविंद की साधना स्थली है। योगीराज अरविंद की साधना स्थली है। ए नंबर श्रीरंगपट्टन, बी नंबर तंजावुर, सी नंबर पंडुचेरी, और डी नंबर मदुरई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पंडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भर्तहरि ने गुणों का भूषण कहा है। भर्तहरि ने गुणों का भूषण कहा है। ए नंबर सज्जनता को, बी नंबर वाक संयम को, सी नंबर क्षमा को, और डी नंबर सील को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सील को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जो युग्म सुमेलित नहीं है वह बताना है आपको। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसक पुजारी, ये सुमेलित है। विनोबा भावे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, ये सुमेलित नहीं। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जलाराम बापा अंधेर सेवा, ये सही सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही नहीं है बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जिनका शोध विषय अमृत और पारस की खोज था। किनका शोध विषय अमृत और पारस की खोज था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नागार्जुन का। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता के अनुसार मानव के लिए श्रेष्ठकर एवं कल्याणकारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर निर्धारित कर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, वर्तमान युग के मनीषी जिन्होंने आर्य ग्रंथों के भाष्य सहित लगभग 3000 से अधिक पुस्तकों की रचना की। तो 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पंडित श्रीराम शर्माचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई किन्हें कहा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई किन्हें कहा गया है। ए नंबर अहिल्याबाई को, बी नंबर रानी चेन्नमई मम्मा को, सी नंबर रानी कमलावती को, और डी नंबर रानी पद्मावती को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर रानी चेन्नम्मा को। किसको? रानी चेन्नम्मा को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, चरित्रवान व्यक्ति को जीवन में आसानी से उपलब्ध हो जाती है उन्नति और उत्कृष्ट, श्री और सम्मान, नौकरी और व्यवसाय, एबीसी तीनों। चरित्रवान व्यक्ति को जीवन में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न क्या है आपका, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती एवं गणेश उत्सव की परंपरा प्रारंभ करने वाले महापुरुष थे।
चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती और गणेश उत्सव की परंपरा प्रारंभ करने वाले महापुरुष थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का प्रमुख समाचार पत्र था। ए नंबर मराठा, बी नंबर केसरी, सी नंबर युगांधर और डी नंबर पायनियर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर युगांधर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में क्या कह रहा है, जिस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सादा एक्ट बनाया गया, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सादा एक्ट बनाया गया। ए नंबर सती प्रथा, बी नंबर बाल विवाह, सी नंबर दहेज और डी नंबर बहु विवाह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बाल विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको मत, यह उद्देश्य था, किसका उद्देश्य था ये। तो ये ए नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर स्वामी रामतीर्थ, डी नंबर स्वामी विवेकानंद और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। से चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि ये किसका उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धौली नामक अशोक का शिलालेख स्थित है। ए नंबर पुरी, बी नंबर गया, सी नंबर सारनाथ और डी नंबर पावापुरी। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई संस्कृति विश्व को प्रकाश दे सकती है तो वह भारतीय संस्कृति ही है, वह किसी एक वर्ग, जाति या देश के लिए नहीं। कथन है, किसका कथन है ये। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर रोमिया रोला का, किसका, रोमिया रोला का। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम कर्म भूमि है किंतु भारत पुण्य भूमि देवभूमि है, कथन है, किसका कथन है। ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये कथन किसका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का धर्मगुरु जिन्होंने कहा, किसने कहा। ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी नंबर राजेंद्र प्रसाद ने, सी नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और डी नंबर श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 39 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 40। शिकागो अमेरिका में 11 सितंबर 1893 से 26 सितंबर 1893 तक आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कोलंबस की अमेरिका खोज की चतुर्शती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद ने अपनी विदेशी शिष्याओं को भारतीय नाम दिए, उनमें से सम्मिलित नहीं है। प्रश्न क्या है, स्वामी विवेकानंद ने अपनी विदेशी शिष्याओं को भारतीय नाम दिए, उनमें से जो सम्मिलित नहीं है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, बताइए। कुमारी मार्गरेट, एलिजाबेथ निवेदा, ये तो दिया है, श्रीमती ओलबुल धीर माता, श्रीमती। तो इसका जो सही आंसर संभवतः बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर भी आप प्रश्न नंबर 41 का मिलान कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक संस्कृति का प्रतीक स्वास्तिक का आशय है। वैदिक संस्कृति का प्रतीक स्वास्तिक का आशय है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिदोष नाशक है निगुड़ी, आंवला, ब्राह्मी, एलोवेरा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर आंवला। त्रिदोष नाशक कौन है, आंवला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। स्वामी विवेकानंद ने शक्ति की खान कहा है, गीता को, महाकाव्य को, उपनिषदों को तथा जातक कथाओं को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर उपनिषदों को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यहाँ पे चार ऑप्शन में से ये बताना है कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर टी, कृष्णमाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म किन भारतीयों के जीवन पर आधारित है। चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस भारतीय पे आधारित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 46 का। इसका सही आंसर बी नंबर रामा अनुज के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया को किन अन्य नामों से जाना जाता है। संबोधि, ए नंबर संबोधि, बी नंबर ऋषिपतन, सी नंबर महाबोधि और डी नंबर ए और AC दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AC दोनों। संबोधि और महाबोधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। फ्रटियल गांधी कहलाते हैं। ए नंबर खान अब्दुल गफ्फार, बी नंबर मौलाना आज़ाद, सी नंबर रफ़ी अहमद किदवई और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर खान अब्दुल गफ्फार फ्रटियर गांधी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। 1815 में, प्रश्न क्या है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, किसने की थी। ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर राजा राम मोहन राय, सी नंबर ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी नंबर केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये भाग 1 के अंतर्गत है। फिर इसके बाद भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक बताएंगे। फिर उसके बाद भाग 3 में 101 से 165 तक प्रश्न बताएंगे। इस प्रकार से आपको जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होने वाली कक्षा 10वीं के लिए उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। चलिए, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, एशिया का नोबेल पुरस्कार नाम से जो पुरस्कार जाना जाता है। प्रश्न क्या है, एशिया का नोबेल पुरस्कार नाम से जो पुरस्कार जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार,
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस प्रकार बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 प्रश्न बताए, 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये परीक्षा कौन सी परीक्षा है आपकी? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। कब होने वाली है आपकी? अक्टूबर माह में होने वाली है। तो आपको हमारे द्वारा जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा या भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार 2023-24 के प्रश्न बताइए अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।